नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाटॉमी ऑफ ईयर का मतलब क्या है? आपने क्या समझा एनाटॉमी ऑफ ईयर का मतलब? सो इसको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एनाटॉमी और ईयर। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी बॉडी पार्ट का या फिर सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं इन ए सिंपल लैंग्वेज। सो हम लोग आज बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ईयर की। सो एनाटॉमी ऑफ ईयर जो है, ईयर के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर ये डायग्रामेटिक में, थोड़ा रफली डायग्रामेटिक समझाने के लिए आप लोगों को बनाया है। ये 3 भागों में एज ए हॉर्न के टाइप में बनाया हुआ है। ये जो हम लोग, ये जैसे पीछे से हम लोग, वो एक हॉर्न आता है जिसके पीछे से हम लोग इसी को यहाँ से प्रेस करते हैं तो हॉर्न बाहर आवाज आती है। सेम ही वैसा स्ट्रक्चर हमारा ईयर का भी होता है। तो जो हम लोग बाहर से, मतलब जो बाहर से हम लोग, जो बैलून टाइप में होता है, उस वाले ईयर को हम, वो वाला होता है हमारा इंटरनल ईयर। और जो बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिडल ईयर। मिडल ईयर जहाँ से वो साउंड हाई पिच में कवर करता है उसको बोलते हैं हम लोग मिडल ईयर। और जो बाहर वाला ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। समझे? तो ये हो गया एक्सटर्नल ईयर, ये हो गया हमारा मिडल ईयर, ये हो गया हमारा इंटरनल। इसके अंदर जुड़े हुए हैं कुछ पार्ट्स, कुछ नर्व, कैसे ये काम करता है हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की बात। एक्सटर्नल ईयर जो कि एनाटॉमी ऑफ ईयर का फर्स्ट पार्ट है। एक्सटर्नल ईयर जो कि कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स होता है। पिन्ना, जिसका दूसरा नाम ऑरिकल होता है। दूसरा है एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, जिसको हम लोग एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स भी बोलते हैं और ऑल्टरी कैनाल भी बोलते हैं। तीसरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो जो एक्सटर्नल ईयर, जो पिन्ना का जो रीजन है, जो हम लोग का पिन्ना वाला, जो बाहर वाला जो साइन है, जो हम लोग को विजिबल होता है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हेलिक्स। चलो ये रफली है पर और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। ये वाला जो रीजन यहाँ से जो चालू होता है उसको बोलते हैं हम आर्टरी कैनाल। आप सभी को बोला पहले ही पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होता है उसको ही हम लोग ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स बोलते हैं, उसी को ही हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोलते हैं और कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, मीटर्स का मतलब कैनाल, और जो कैनाल से जस्ट बाहर की तरफ जो होता है एक उभरा हुआ जगह, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैगस। ट्रैगस से जस्ट ऊपर क्रस ऑफ हेलिक्स, जस्ट ऊपर जहाँ पे एक खाली नुमा जगह होती है ट्रैगस और हेलिक्स के बीच में, उसको बोलते हैं इंसिसुरा टर्मिनालिस। और ये वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं पिन्ना, जिसका दूसरा नाम ऑरिकल भी होता है। ये हमारा हो गया लोब्यूल। ठीक, और जो हमारा ओपन हुआ है, जो आउटर एरिया है किसका, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल का जो आउटर एरिया है, उसके वहाँ पे जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्का। ये यहाँ पे जो एरिया है उसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स के अपोजिट साइड में हो गया, उसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स। ये ट्रैगस है, ट्रैगस के अपोजिट साइड में एक उभरी हुई जगह होती है, उसको बोलते हैं एंटी ट्रैगस। जो हमारा जो ईयर है,
ये कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड मतलब कौन से रीजन में लोकेटेड होता है? ये बेसिकली लोकेटेड होता है हमारे स्कल रीजन में, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में हमारे ये जो ईयर का लोकेशन होता है। ठीक, ये डायग्रामेटिक समझाया हुआ है। जो ईयर है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। ये हमारा ऑरिकल हो गया, ये हमारे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स हो गया, ये हमारा लोब्यूल हो गया, ये हमारा हेलिक्स हो गया, ये हमारा एंटी हेलिक्स हो गया, ये जो हमारा इधर हो गया हमारा ट्रैगस हो गया, ये इधर ट्रैगस हो गया, इधर क्रस ऑफ हेलिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल हो गया, और ये हमारा मिडल ईयर हो गया, जो कि मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को डिवाइड करती है ये वाला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में। फिर देन उसके बाद एक्सटर्नल ईयर के बाद हमारा इंटरनल ईयर हो गया। इंटरनल ईयर के अंदर हमारे ये हो गया ओवल विंडो, इसके अंदर एक सर्कुलर विंडो भी आता है। ये हमारा कॉक्लिया हो गया, ये हमारा सेमी सर्कुलर हो गया, सेमी सर्कुलर। ठीक है, जो जहाँ से नर्व वगैरह पासिंग होती है उसको वाले जो एरिया होता है कैनाल को बोलते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स। ठीक है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स ये है, इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स ये है। ठीक, ये कॉक्लिया, यहाँ पे फेरिंग्स आ जाता है। ये हमारी फेरिंग जो टिम्पेनिक ट्यूब होती है, टिम्पेनिक और फेरिंग्स के जो मिलती है उसको बोलते हैं फेरिंग जो टिम्पेनिक ट्यूब। इसका नाम जो दूसरा नाम होता है यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक, और जस्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके जस्ट नीचे जो होता है वो जुगुलर वेन होती है। ठीक, और ये वाला एरिया को बोलते हैं बोनी सेगमेंट, ये वाले एरिया को बोलते हैं कार्टिलेज सेगमेंट। इस आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इतना समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं हम सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर के पिन्ना पार्ट की। सो पिन्ना पार्ट जो होता है, ये पिन्ना जो पार्ट है, पिन्ना को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं ऑरिकल। सो सबसे पहले जो समझने वाली बात ये होती है कि जो पिन्ना जो रीजन है उसके अंदर केवल लोब्यूल को और जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स जो कैनाल है उसके बाहरी रीजन मतलब आउटर एरिया, आउटर पार्ट जो वो होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ और जो कि कवर होता है स्किन से। कौन सा? ये लोब्यूल और ये वाला जो एरिया होता है आउटर पार्ट, इन एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के आउटर पार्ट का एरिया जो होता है वो येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और जो कि कवर किससे होता है? स्किन से। ठीक, दूसरी बात पॉइंट ये आता पिन्ने के अंदर, जो हम लोग पिन्ना के जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, तो जो हम लोग इंसिजन करते हैं, इंसिजन जो हम लोग यूज करते हैं, वो जो बेस्ट जो साइट होती है ना, बेस्ट साइट इंसिजन करने की, वो होती है ट्रैगस और क्रस ऑफ हेलिक्स के बीच का एरिया। जो खाली नुमा जगह होती है उसके बीच में हम लोग इंसिजन करते हैं। बेस्ट साइट बोलते हैं इसको। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पिन्ना के अंदर। बेस्ट साइट ऑफ इंसिजन इन पिन्ना रीजन कहाँ होता है? इंसिसुरा टर्मिनलिस कहते हैं उसको। और कहाँ मिलता है? वो हमको मिलता है ट्रैगस, बिटवीन ट्रैगस और क्रस ऑफ हेलिक्स के बीच में। ठीक, और इसके अंदर क्यों बेस्ट ऑफ साइट बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होता, नो कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। सो इसलिए इसको बेस्ट साइट ऑफ इंसिजन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये पिन्ना की बात करते हैं हमारा। ये देखो, बेस्ट साइट फॉर इंसिजन इन पिन्ना इंसिसुरा टर्मिनलिस। ये क्वेश्चन है। अगर हम लोग के अंदर सम डिसएडवांटेज हो जाते हैं ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट के केस के अंदर, ड्यूरिंग डेवलप्ड होते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि सम डेफिशिएंसीज वगैरह हो जाती हैं, जैसे एनोटिया, माइक्रोटिया, कैनाल एक्ट्रेसिया। तो हम लोग जो भी सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पिन्ना की, वो हम लोग कब तक नहीं कर सकते? 6 साल से कम उम्र वालों में हम लोग नहीं कर सकते। 6 साल के बियॉन्ड 6 ईयर हम लोग सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पिन्ना की। ठीक, सो जो फॉर एनोटिया का मतलब होता है कि जो ईयर है वो टोटल एब्सेंस होता है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। जो ईयर होता है, जो आउटर ईयर है, वो टोटल एब्सेंस होता है। माइक्रोटिया का मतलब
ईयर होता है, इसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, ईयर होता है। इस केस के अंदर क्या होता है, स्मॉल होता है ईयर, जो आउटर ईयर होता है वो स्मॉल होता है और अनडेवलप्ड होता है। जो कैनाल वगैरह वो अनडेवलप्ड होते हैं, अनडेवलपमेंट होते हैं इसके अंदर, नॉट फॉर्म्ड प्रॉपरली। माइक्रोटिया के अंदर उस केस में होता है। और कैनाल एट्रेसिया का मतलब होता है, कैनाल का मतलब होता है कौन सी कैनाल हो गया हमारी, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, पिन्ना रीजन में वही है एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। एट्रेसिया का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस। सो कैनाल एट्रेसिया का मतलब या तो वो वेल फॉर्म्ड ना हो या हो ही ना, उस केस को हम लोग बोलते हैं कैनाल एट्रेसिया। और इसकी जो मिनिमम एज जो होती है सर्जरी की वो 6 से 7 साल ही होती है, सेम सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन जितनी। तो एनोटिया टोटल एब्सेंस ऑफ ईयर, माइक्रोटिया मीन्स एक्सटर्नल ईयर इज स्मॉल एंड नॉट फाउंड प्रॉपरली, कैनाल एट्रेसिया मीन्स एब्सेंस और अनडेवलपमेंट ऑफ ईयर कैनाल। सो माइक्रोटिया इज ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है किसके, एट्रेसिया के। क्यों वो इसलिए सेम होता है क्योंकि जो आउटर ईयर जो है, आउटर ईयर और मिडल ईयर जो डेवलप करते हैं वो अराउंड सेम टाइम पे करते हैं ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट के केस में। क्या समझे, माइक्रोटिया जो है वो जो है ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम होता है एट्रेसिया की। क्यों, क्योंकि जो आउटर ईयर और जो मिडल ईयर है वो डेवलप करते हैं सेम टाइम पे ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट पे। ठीक, ये हमारी बात आ गई है इस केस के अंदर, पिन्ना रीजन के अंदर। ये हमारे कुछ वो है डेफिशिएंसीज हैं, एनोटिया, माइक्रोटिया, कैनाल एट्रेसिया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, ये पिन्ना रीजन पे हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड प्राइव, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल जो है उसको हम लोग, दूसरा नाम आपको पहले ही मैंने बताया था, इसके 2-3 नाम से हम लोग बोलते हैं। एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल भी बोलते हैं, कोई लोग एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स भी बोलते हैं, कोई लोग ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। इसके सारे नाम अलग अलग है लेकिन एक ही का नाम है ये। कुल मिला के ऑडिटरी कैनाल जो है, जो एक्सटर्नल ईयर और हमारे इंटरनल ईयर को जो आपस में जोड़ती है, वो कैनाल को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। ठीक, सो एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल आल्सो नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसकी जो साइज होती है वो 24 mm होती है, 24 मिलीमीटर लेंथ होती है। इसके भी 2 भाग में बटे होते हैं। अब जब सब लोग 2-2, 3-3 भागों में बटे हैं तो ये भी बेचारा बटेगा। एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल पीछे क्यों हटेगा, ये भी 2-2 भागों में बटेगा। तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल भी 2 भागों में बांटा गया है। एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल 2 भागों में, जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं इनर और आउटर। आउटर पार्ट होता है वो 1/3 होता है। आउटर पार्ट मतलब एक्सटर्नल ईयर के जो अटैच होता है उसको बोलते हैं आउटर पार्ट। और इनर पार्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है उसको हम लोग इनर पार्ट बोलते हैं, इनर रीजन बोलते हैं। आउटर पार्ट होता है वो 1/3 होता है किसका, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स का 1/3 होता है, जिसकी लंबाई 8 मिलीमीटर होती है, उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस। और जो इनर पार्ट होता है जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2/3 पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इन बोनी सेगमेंट, बोनी रीजन बोलते हैं। ठीक, जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल होता है वो डेवलप करता है कहाँ से, फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट से। फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट के डोर्सल पार्ट से हम वो डेवलप होता है। सॉरी, अब ठीक है। एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल जो है वो डेवलप करता है डोर्सल पार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट। ठीक, अब इसके अंदर जो होता है, जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल जो हम लोग ऑडिटरी कैनाल है, ये एस शेप्ड में होता है, एस शेप्ड में होता है, एस शेप्ड। जो एंटीरियर रीजन होता है ये इसका छोटा होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर रीजन से। नेचुरली जो बनाया गया है बायोलॉजिकल बॉडी, ये इस हिसाब से बनाया गया है ताकि जो इंटरनल को कोई हार्म ना पहुंचे। इस वजह से जो इसका एंटीरियर रीजन है वो छोटा होता है। हम लोग जो फिंगर, जो हम लोग कभी
इचिंग वगैरह होने लग जाती है ईयर के अंदर, आर्टरी कैनाल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं फिंगर टिप वगैरह, तो उसको हम लोग वो सिर्फ हमारे 1/3 रीजन तक ही जाती है, एंटीरियर रीजन तक ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो छोटा होता है एंटीरियर रीजन एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर पार्ट से। अगर हम लोग अगर सब सेम रहे, डायरेक्ट ट्यूब जैसा रहे, तो हम लोग डायरेक्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक हम लोग टच कर सकते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टच करके हम लोग इंजर्ड कर सकते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इस ईचिंग के द्वारा, और डायरेक्टली क्या होता है कि वो फिर हमारे हियरिंग प्रॉब्लम में दिक्कत होगा। इस वजह से जो नेचुरली है ये डेवलप हुआ है, एंटीरियर वाल जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वाल, और इसका जो शेप होता है वो एस शेप्ड कर्व्स होता है। ठीक है भैया, ये भी 2 भागों में डिवाइड किए गए ना, एक पर कार्टिलेजिनियस और बोनी। अब कार्टिलेजिनियस की बात करते हैं जो कार्टिलेजिनियस की बात करते हैं हम लोग, तो कार्टिलेजिनियस जो है उस केस के अंदर क्या होता है, कार्टिलेजिनियस के केस में कार्टिलेजिनियस मैंने आपको पहले बताया था, कार्टिलेजिनियस जो होता है वो आउटर साइड में होता है, और वो 1/3 पार्ट होता है। 1/3 पार्ट किसका? इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स का 1/3 पार्ट को हम लोग बोलते हैं आउटर रीजन, जो कि उसकी लंबाई होती है 8 mm ऑफ द कैनाल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेजिनियस और बोनी के अंदर डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनियस के अंदर पाई जाती है फीसर ऑफ सेंटोरिनी, और बोनी सेगमेंट में पाई जाती है फोरामेन ऑफ हस्सिके, जो कि ये जो होते हैं ना बेसिकली डेफिशिएंसीज जो होते हैं पैरोटिड और सुपरफिशियल मेस्टोइड इन्फेक्शन की वजह से अपेयर होती है किसके अंदर? कैनाल के अंदर। सिर्फ इतना याद रखो कि 2 डेफिशिएंसी पाई जाती है, पैरोटिड और सुपरफिशियल मेस्टोइड इन्फेक्शन होने के कारण हमको कैनाल में अपेयर करेगी। सिर्फ इतना याद रखो, 2 डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। ठीक, फीसर ऑफ सेंटोरिनी कार्टिलेजिनस के अंदर, और बोनी सेगमेंट में पाया जाता है फोरामेन ऑफ हस्सिके। अब जो कार्टिलेजिनस है ना, वो उस केस में क्या होता है, उसके अंदर स्किन जो है कवरिंग करती है कार्टिलेजिनस कैनाल को, बहुत मोटी स्किन होती है। उसके अंदर कंटेन करते हैं 2 ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं सेरोमिनलस और पिलोसेबेसियस ग्लैंड, जो कि सिक्रेट करते हैं वैक्स। और हमारे जो आउटर रीजन होता है ना, आउटर रीजन, उसमें क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो कि हम लोग कोई भी एयर वगैरह पास होती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हेयर फॉलिकल्स की वजह से वहीं रुक जाते हैं, डायरेक्ट एयर छन के जाती है हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। इस वजह से हमारे जो आउटर रीजन के वहीं पे ही हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो कि छलने का काम करते हैं, एयर को छान के भेजते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके अंदर 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, सेरोमिनलस, ठीक, और दूसरा होता है पिलोसेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड बोल सकते हो, जो कि सिक्रेट करता है वैक्स को। ठीक, देखो, अगर मान के चलो, अगर हेयर फॉलिकल्स के ऊपर कोई बैक्टीरिया, मतलब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फ्रुंकल्स पाए जाते हैं, फ्रुंकल्स हो जाते हैं। फ्रुंकल्स हमको सीन करते हैं कहाँ पे? अगर हमारा हेयर फॉलिकल्स अगर इन्फेक्ट हो जाता है, कौन से बैक्टीरिया से? स्टेफिलोकोकस से। स्टेफिलोकोकल से हमारा हेयर फॉलिकल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो हमको फ्रुंकल्स नजर आते हैं। और कहाँ दिखेंगे? आउटर पार्ट में। क्यों? क्योंकि आउटर पार्ट में ही हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इस वजह से आउटर रीजन में ही हमको दिखेंगे हमारे फ्रुंकल्स। ठीक है, ये भी एक है इम्पोर्टेंट वर्ड। फ्रुंकल्स जो होता है वो स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन ऑफ ए हेयर फॉलिकल्स। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया कार्टिलेजिनस के अंदर। अब बात करते हैं बोनी पार्ट। बोनी पार्ट जो होता है वो 2/3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल का 2/3 रीजन होता है, 2/3 पार्ट होता है, जिसकी लंबाई 16 मिलीमीटर होती है, 16 mm होती है। ठीक है, अब 16 मिलीमीटर जो कि अटैच करती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब जहाँ तक हमारी जो फिंगर टिप जाती है वो उस रीजन को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर रीजन, और जो एंटीरियर के बाद में पोस्टीरियर रीजन चालू होता है, उस केस में हम लोग को क्या होता है, उस केस में हम लोग को क्या बोल सकते हैं, उस केस में हम लोग का ये होता है कि जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है
उसके लेटरल साइड में अबाउट 6 mm लेटरल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक बोनी मीटस प्रेजेंट होता है, जिस नैरोइंग होता है, उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस बोलते हैं कहाँ से? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेटरल साइड में 6 mm का बोनी मीटस प्रेजेंट होता है, नैरोइंग टाइप का होता है, नैरो होता है, उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। जो ये मोस्ट कॉमन साइट है, इस्थमस जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है फॉरेन बॉडी लॉजमेंट का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, फॉरेन बॉडी लॉजमेंट का। अब कोई मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, मतलब कैनाल। मीटस का मतलब ओपनिंग या फिर कैनाल। जो बॉडी मीटस मतलब हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल का बॉडी रीजन जो होता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात इस्थमस आ गया। इस्थमस मोस्ट कॉमन जो साइट है फॉरेन बॉडी लॉजमेंट का। अब है एंटीरियर रेसेस। एंटीरियर रेसेस कहाँ पे मिलता है? एंटीरियर रेसेस मिलता है हमारे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारे कैनाल है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल है, जो आपस में जोड़ती है। देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी थोड़ी टिल्ट है, और ये टिल्ट की वजह से जो नीचे वाला जो बोनी रीजन है वो थोड़ा सा खाली रहता है, होलो रीजन होता है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर रेसेस। ठीक, एंटीरियर रेसेस का क्या काम होता है? एंटीरियर रेसेस जो होता है वो एक्ट करता है एज ए सेसपोल की तरह, और वो डिस्चार्ज एंड डेब्रिस किस केस में करेगा? डिस्चार्ज एंड डेब्रिस करेगा जब हमारा एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर इन्फेक्ट हो जाएंगे। हमारा एंटीरियर रेसेस सेसपोल की तरह काम करेगा फॉर डिस्चार्ज एंड डेब्रिस इन केस ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर इन्फेक्शन के अंदर। और इसके अंदर भी डेफिशिएंसी पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ हार्टस्टिके। किस वजह से? हमारा पैरोटिड और सुपरफिशियल मेस्टोइड इन्फेक्शन के अपेयर जो हमको दिखते हैं कैनाल के अंदर, उस केस को बोलते हैं फोरामेन ऑफ हार्टस्टिके। ठीक है, सो ये थी हमारी एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल और हमारा टिम्पैनिक के बारे में, एनाटॉमी ऑफ द ईयर। सो थैंक यू सो मच। आगे का जो सेकेंड पार्ट है वो जिसमें हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और नर्व वगैरह डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।